हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल जूही भारद्वाज लर्निंग विद मैजिक एंड ट्रिक्स। आज फ्रेंड हम आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फ्रेंड्स आज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर करें। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। ए और बी में क्या सही है, यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है, बिल्कुल, क्योंकि अब तक 10 से 11 तरह के वायरस सर्च किए जा चुके हैं। यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। यह बहुत ही खतरनाक परिवार से संबंधित है। कोरोना वायरस वायरस का एक बड़ा परिवार है और निडो वायरस परिवार या निडो वायरलेस ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें कोरोनविराइडे, आर्टेविराइडे, रोनवेरिडे शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की, जो कि 2019 नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नाम क्या है। WHO ने मतलब इस बीमारी को क्या नाम दिया है, देखते हैं फ्रेंड ध्यान से। कोविड-19, कॉन-19, कॉन-20, कॉन-VID-19। तो फ्रेंड्स इसका नाम है, कैपिटल में सारे वर्ड कैपिटल में है, COVID-19। इसकी पहचान 2019 में की गई थी। तो आइडेंटिटी इसकी पहचान 2019 में, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। WHO ने इस बीमारी को जो नाम दिया है वह कोविड-19 है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अचानक आप इसके कैरेक्टर्स भूल सकते हैं, अल्फ़ाबेट भूल सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से ज़रूर देख लें। तीसरा क्वेश्चन है, नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है वुहान। ये बहुत ही चर्चित हो चुका है कि वुहान से ये वायरस निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। इसकी व्याख्या क्या है, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान चीन के वुहान हुबेई प्रांत में हुई थी, जहाँ पे बहुत ही बड़ी लैब है, वहीं से ये वायरस निकला था। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। MERS, SARS, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स आंसर सी सही है, ए और बी दोनों, मतलब ये MERS और SARS दोनों सही। आइए देखते हैं ये MERS और SARS क्या है। मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। MERS का मतलब है मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम और सार्स का मतलब है सेवेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। जैसे गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से हो सकती है। ये कोरोना वायरस से जुड़ी बीमारियों के नाम है, मर्स और सार्स। 5वां नंबर हमारा, नोवल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं। बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ। उपरोक्त सभी, तो आंसर डी सही है, उपरोक्त में से सभी। बुखार हो, खांसी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये हल्के लक्षण हो सकते हैं। व्याख्या इसकी, बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे हल्के लक्षणों के साथ नोवेल कोरोना वायरस या 2019 एन कोव से संक्रमित लोगों में कुछ और अन्य सामान्य लक्षणों में बहती नाक, सिर दर्द, गले में खराश इत्यादि शामिल हो सकते हैं। 6 नंबर देखते हैं, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। मतलब ये जो कोरोना है ये कैसे मतलब रखा गया है, इसके बारे में देखते हैं। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर ई सही है, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। उनका जो स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा कि सर्कुलर फॉर्म में है और ऊपर हेयर्स निकले हुए हैं, तो ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शन के कारण इनका कोरोना नाम पड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है। लैटिन में कोरोना का अर्थ हेलो या क्राउन है। देखिए फ्रेंड्स, लैटिन में कोरोना का मतलब क्या है, हेलो या क्राउन। तो ये क्राउन जैसा माइक्रोस्कोप से देखने पर क्राउन जैसा दिखा, इसलिए लैटिन भाषा में इसे कोरोना नाम दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना क्या है, क्या मतलब ऐसा नाम क्यों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है।
छींक आने पर अपनी नाक और मुंह को ढक रखें। अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। एंटीबायोटिक उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। तो फ्रेंड्स, ए नंबर बहुत ही सॉलिड उपचार है। छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें, क्योंकि जो वायरस है वो यहीं से बाहर निकलते हैं, स्किन से बाहर नहीं निकलेंगे आपके। WHO के अनुसार कोई व्यक्ति टिश्यू या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है, फिर तुरंत टिश्यू को एक बंद डस्टबिन में फेंक दे। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, या क्वेश्चन ज़रूर पसंद आए होंगे। ये कोरोना के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए हम आपको अम्फान चक्रवात, अम्फान तूफान से बने हुए कुछ क्वेश्चन से मिलवाते हैं। देखते हैं फ्रेंड वो क्वेश्चंस क्या हैं। चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार से लेकर वी आकार का होता है। चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रयोग में सभी देखिए, ये जो चक्रवात के लक्षण हैं ये सभी के सभी सही हैं। चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार से लेकर वी आकार का होता है। चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव होता है। सेकंड आंसर देखते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों मतलब टेम्परेचर साइक्लोन्स को और किस नाम से जाना जाता है? अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वेव साइक्लोन, डिप्रेशन, उपरोक्त में से सभी। तो आंसर डी सही है। आप इन सभी नामों से जाना था। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेव साइक्लोन, डिप्रेशंस साइक्लोन। चलिए अब देखते हैं व्याख्या इसकी। शीतोष्ण चक्रवातों को अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वेव चक्रवात, गड्ढों, लो या गर्त कहा जाता है। यह गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के हो सकते हैं। तीसरा क्या देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सही है? पहला, ये चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच संबंधित स्थित क्षेत्रों में विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्र की सतह पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के आसपास के क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन का अव्यक्त ताप है। डी नंबर। उपरोक्त सभी इसमें से सभी सही हैं। ये सारी जो खास बातें हैं ये चक्रवात के बारे में हैं। तो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्रों में चक्रवात विकसित होते हैं। वे आम तौर पर गर्म समुद्र की सतह पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के आसपास के क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में विकसित होते हैं। मतलब समुद्र के आसपास रहने वाले इलाकों में चक्रवात आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो लोग बीच के आसपास रहते हैं वो थोड़ा सा दूर रहें, अलर्ट रहें। 4, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा आंसर ए सही। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या इस्तेमाल होता है? तो आंसर है बी, टाइफून। टाइफून के नाम से चीन सागर और प्रशांत महासागर में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। व्याख्या, चक्रवात दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। टाइफून शब्द पश्चिमी प्रशांत और चीन सागर में लागू या इस्तेमाल होता है। हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए कौन सा शब्द लागू किया जाता है? देखिए हिंद महासागर में कौन सा नाम इसे दिया गया? आंसर डी नाम दिया गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब स्पेस के आसपास की वजह से ये नाम, इसका नाम बदल जाता है। जिस जगह पे जहाँ ये आता है उसके हिसाब से इसका नाम रख दिया जाता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का वितरण क्षेत्र हिंद महासागर है। यह एक रूप में जाना जाता है जब अधिकतम निरंतर हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है देखते हैं फ्रेंड्स। उष्णकटिबंधीय डिप्रेशन, उष्णकटिबंधीय तूफान, टाइफून, हरिकेन, इसे बी नाम दिया जाता है, उष्णकटिबंधीय तूफान। तो इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसका नाम बदलता रहता है। तो इसका नाम है उष्णकटिबंधीय तूफान, जब भी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक हो गई इसकी स्पीड। तो आइए देखते हैं अधिकतम निरंतर हवा के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नानुसार नामित किया जाता है। जब अधिकतम निरंतर गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती है तो इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, अवसाद के रूप में जाना जाता है। और जब अधिक होती है तो इसे उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ अम्फान चक्रवात से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन हमने इसमें के बताए, 7 क्वेश्चन हमने उसमें के बताया। ये हम आपको एक कोरोना के 1 लाइन क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा। देखते हैं, यह 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। यह लगभग 18 साल पहले सार्स भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002 से 2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कोविड-19 शरीर के बाहर ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। देखिए फ्रेंड्स, जो सार्स है ये भी एक वायरस से रिलेटेड बीमारी है, लेकिन इसे कंट्रोल किया गया था बहुत ही जल्द। लेकिन दुनिया भर में से 700 मौतें हो चुकी थी। और ये शुरुआत में ही जब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तभी इसकी खोज करके इसकी वैक्सीन बना के इसे नष्ट कर दिया गया। लेकिन कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, जिसकी वजह से अब उसे नष्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर हमें शुरुआत में ही पता चल जाता तो उसे नष्ट करना बहुत ही आसान रहता है। देखिए फ्रेंड्स, यह मानव बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। यह दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। यह 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। लगभग 18 साल पहले सार्स भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002 से 2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। लास्ट लाइन हमारी, कोविड-19 शरीर के बाहर ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। फ्रेंड्स, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो इस पर डालें आप उसे देखिए। फ्रेंड्स, मैं किसी एक ही टॉपिक से वीडियो नहीं डालती हूँ। हर तरह के टॉपिक रहते हैं, पढ़ाई रहती है, म्यूजिक रहते हैं, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे जूही भारद्वाज नाम से सर्च करके सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उनकी लिंक कहीं भी पेस्ट नहीं की है, कॉपी नहीं की है। तो आप हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए जूही भारद्वाज ज़रूर टाइप करें, तो आपको मेरे सारे वीडियोस दिखाई देंगे और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे।